अस्सलाम वालेकुम। थायराइड के पेशेंट के हवाले से थायराइड की प्रॉब्लम के बारे से आज बात करते हैं, जिसको आम ज़बान में हम गिलड़ कहते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। ये आमतौर पे सांस की नाली के इर्द गिर्द ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और ये गर्दन के नीचे होते हैं। ये मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा होते हैं और यंग एज से ये होते हैं। तो इनकी अभी तक मुकम्मल नहीं तशख़ीस हो सकी कि इसकी मेन रीज़न क्या है। कुछ लोगों को मरूसी होते हैं, कुछ लोगों को डाइट की वजह से होते हैं और अब इसका इलाज ऑपरेशन के ज़रिए भी किया जाता है और ख़ुराक के ज़रिए भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब ये शुरू में हो तो इसको ख़ुराक के ज़रिए भी कंट्रोल किया जाता है। इसकी मेन निशानी ये है कि ये सांस वाली नाली के साथ एक फूली हुई जगह सी महसूस होती है शुरू में। तो ये अगर आपको महसूस हो, ख़ास तौर पे बच्चियों में जिनकी उम्र आप देखें कि भी वो 20 साल से या 18 साल तक के ऊपर नीचे जो है ना ये शुरू होता है और 40 साल की उम्र तक ये जो है ना अलामतें हो जाता है, 25 साल तक ये फुल हो जाता है। तो इसका प्रॉपर इलाज डॉक्टर सिर्फ ऑपरेट ही करते हैं, कोई प्रॉपर इलाज इसका मेडिकली में नहीं है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जिस उम्र में ये दूध निकलता है, इंसान की सोच, दिमाग, ख़यालात उसी उम्र में जाम हो जाते हैं और वो अपने आप को वहीं यंग महसूस करता है, वहीं ख़यालात उसके दिमाग में रह जाते हैं और नफसियाती तौर पर दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पहले ये हम कहते थे कि आयोडीन की कमी की वजह से आए, बिल्कुल दुरुस्त है, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है और आयोडीन जो है ना उस मरीज़ को देना चाहिए जिसमें ये गिलड़ का मसला आ रहा हो। लेकिन तमाम मरीज़ों के लिए आयोडीन जो है ना इतना कोई सूटेबल नहीं है। आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करना डॉक्टरी राय के मुताबिक बहुत मुफीद है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि हम खुराक के ज़रिए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आम लोगों का ये ख्याल है कि ये मुख्तलिफ जो है फ़ास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये होता है। मैंने ये देखा कि देहातों में जो फ़ीमेल हैं उनको भी ये हो गया है। उस टाइम वहाँ कोई फ़ास्ट फूड का कंसेप्ट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये गर्दो गुबार की वजह से होता है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये कह सकते हैं कि ये एंग्जाइटी और टेंशन और माली मुश्किलात और डिप्रेशन की वजह से होता है, ये भी दुरुस्त है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये फ़ास्ट फूड या ये बाज़ारी खानों की वजह से होता है, तो ये देहात वाले लोगों को कतई ना होता। ये खानों की वजह से नहीं होता। ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी बेशी की वजह से ये हो जाता है। तो आज वो खुराकें, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं कि जिनको खुदा न खास्ता अगर किसी को ये मसले का ख़तरा है या हो गया है या अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, तो उसको कौन सी खुराक देनी चाहिए। सबसे बेस्ट खुराक जो है उसके लिए मछली है। उसको मछली खिलानी चाहिए। मछली में विटामिन डी और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे ये फुल न्यूट्रिशन होती है और ये तमाम हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है और मुख्तलिफ़ विटामिन्स इसमें होते हैं। ये बेहतरीन खुराक है और ये गिलड़ की बीमारी को रोकथाम में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ फ्रेश फ्रूट जैसे तरबूज, खरबूजा, अनार, सेब, केला, ये इसके न्यूट्रिशन से फुल होते हैं। ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये खुराक की कमी को पूरा करते हैं और खुराक की कमी पूरी होने से ये मसला नहीं होता। तो कहते हैं कि भिंडी तूरी जो सब्ज़ी है इसमें आयोडीन कुदरती तौर पे पाया जाता है। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि आयोडीन कुदरती तौर पर किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट में नहीं, लेकिन भिंडी के मुतालिक कहा जाता है इसमें पाया जाता है। तो आयोडीन के पेशेंट को भिंडी ज़रूर खिलानी चाहिए। अपना गिलड़ के मरीज़ को, जिसको गिलड़ हो गया हो, थायराइड का मसला हो, उसको भिंडी ज़रूर खिलानी चाहिए। जब हम बात करते हैं कि इसको और क्या दे सकते हैं, तो इसके लिए अंडा बेहतरीन चीज़ है। थायराइड के पेशेंट के लिए अंडा खिलाना, अगर उसको अपना हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो अंडा उसके लिए बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन टॉनिक है। ये कंट्रोल करता है, उसको जब पूरी न्यूट्रिशन मिलती है तो ये गिलड़ जो है कुछ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मछली दें, अंडा दें और नट्स, ये ड्राई फ्रूट जो हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई, पिस्ता हो गया, ये भी बेहतरीन है
थायराइड को रोकने के लिए। लेकिन ख़ास तौर पे छोले, काले छोले की जो है ना यखनी, काले छोले का शोरबा, ये गिलहड़ को रोकने में इनका अहम किरदार है। ये पावर से, टॉनिक से फुल होते हैं और ये गोश्त के मुतबादिल तस्वर किया जाता है, तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये गिलहड़ के मरीज़ को अगर ये शोरबा दिया जाए और ये खिलाया जाए और 1 कप रोज़ाना छोले की यखनी पिलाई जाए तो ये गिलहड़ कंट्रोल होता है। इसी तरह मछली का सूप जो है बना के वो दिया जाए, इससे भी गिलहड़ कंट्रोल होता है, गिलहड़ जो है रुक जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ सब्ज़ी का इस्तेमाल जो है ना गिलहड़ के मरीज़ के बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। आयोडीन का इस्तेमाल जो अगर किसी में ये अलामतें पाई जाती हैं तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जब ये बात होती है कि ये फ़ास्ट फूड की वजह से होता है, तो मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता दही जो है ना इसका बेहतरीन टॉनिक है। दही वैसे एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन तमाम मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे मरीज़ को दही ज़रूर खिलानी चाहिए और दूध देना चाहिए। और जहाँ ये जो बात है अंजीर की, अंजीर गिलहड़ के मरीज़ के लिए, थायराइड के मरीज़ के लिए एक खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। ये उसको इस्तेमाल कराया जाए, 1 दाना रोज़ाना रात को पानी में भिगोकर सुबह इसको ग्राइंड करके दही के साथ दिया जाए, तो ये बहुत गिलहड़ को रोकने में इंतहाई लाजवाब है। तो ये चंद खुराकें जो मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदेमंद हैं थायराइड के पेशेंट के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हमारी फ़ीमेल को, यंग्स को और जो जिनकी उम्र 20 से 35 तक है, ऐसे लोगों को, फीमेल को ज़्यादातर होता है, तो ताकि वो अच्छी खुराक खा के अपने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि इसका इलाज बेसिकली जब ये हो जाए तो ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं होता, तो उससे पहले हम इसका सद्भाव कर सकते हैं अच्छी खुराक से, न्यूट्रिशन से, अच्छी सब्ज़ी इस्तेमाल करके, मछली खा के, चने का शोरबा इस्तेमाल करके, अंडे इस्तेमाल करके, नट्स इस्तेमाल करके, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करके, अच्छी खुराक से, अंजीर खा के, तो ताकि आपको जो है ना ऑपरेशन की तकलीफ़ से न गुज़रना पड़े और आप तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। क्योंकि ये जब निकलता है तो इंसान को एक बंदा सा बना देता है और घर वाले ही उससे खौफ खाना शुरू हो जाते हैं और उसकी दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है। तो अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती अता करे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी में इसकी अलामतें पाई जाती हैं तो इससे बचा जा सके, वो ये खुराक इस्तेमाल करके अपने आप को सेव कर सके। थैंक्स।